हेलो गाइस, मैं हूँ प्रियंका यादव। रीजनिंग एंड कंप्यूटर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आपकी वीडियो रहेगी आरआरबी पीसीएम जोन वाइज कट ऑफ से रिलेटेड। जैसे आरआरबी पीसीएम की कट ऑफ से रिलेटेड मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, लेकिन वहाँ बच्चों के कमेंट थे कि नहीं हमें जोन वाइज चाहिए। एक्चुअल में जो आपकी कट ऑफ जाएगी वो जोन वाइज आपकी अलग अलग जाएगी, ठीक है। तो काफी बच्चों के कमेंट रहे हैं कि हमें जोन वाइज कट ऑफ चाहिए, तो आज आपकी वीडियो रहेगी जोन वाइज कट ऑफ से रिलेटेड। तो सबसे पहले यदि हम बात करें कि आरआरबी पीसीएम की जो टोटल वैकेंसी थी वो कितनी रही है, तो टोटल वैकेंसी थी आपकी, वो थी आपकी 5200। इसके अंदर जो पीसीएम वाले स्टूडेंट थे उन्होंने अप्लाई किया है, जो इनके मेन सब्जेक्ट रहे हैं वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपके मैथ से रहे हैं। तो जो आपने फॉर्म फिल किया तो वहां पर दो ग्रुप में आप अप्लाई कर सकते थे, क्या, एक सिग्नल में और एक टेलीकम्युनिकेशन में। तो यहाँ जो ये वैकेंसी है 5200 वैकेंसी, ये टोटल वैकेंसी है आपके सभी जोन को मिलाकर, ठीक है। तो हम सबसे पहले अगर जोन वाइज बात करें तो हम इलाहाबाद जोन की बात करते हैं। इलाहाबाद जोन, इसके अंदर टोटल वैकेंसी काफी रही है। बाकी अगर जोन की बात करें उसके कंपेयर में इनकी वैकेंसी काफी रही है, तो इसकी कट ऑफ बाकी जोन से हो सकता है थोड़ी सी कम जाए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसकी जो टोटल वैकेंसी रही है वो रही है आपकी 797 वैकेंसी। अब 797 वैकेंसी आपकी सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन के अंदर आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो अलग अलग रही है। कितनी वैकेंसी रही है? सिग्नल के अंदर वैकेंसी रही है टोटल 623 और टेलीकम्युनिकेशन में रही है 167 वैकेंसी। अब यदि इसकी कट ऑफ की बात की जाए कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रही है, जैसे जनरल के लिए अलग रही होगी, ओबीसी के लिए अलग, एससी के लिए अलग, एसटी के लिए अलग। तो हम सबसे पहले बात करते हैं जनरल के लिए, अनरिजर्व के लिए। तो इसकी कट ऑफ रहेगी 68 to 70, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर आपके इतने मार्क्स बन पा रहे हैं, आपने देखा होगा रिस्पॉन्स की तो आ चुकी है, तो सब बच्चों को ये पता होगा कि उनके मार्क्स कितने बन पा रहे हैं। तो यदि आपके 68 to 70 के बीच में या इनसे अबव मार्क्स बन पा रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। ओके, अब यदि हम बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी की कट ऑफ रहेगी 66 to 69 के आसपास। ऐसे ही यदि हम बात करें एससी की, तो एससी की कट ऑफ 63 to 65 के आसपास। और यदि एसटी की बात की जाए तो एसटी की कट ऑफ रहेगी 60 to 63। यदि आपके इतने मार्क्स बन पा रहे हैं 68 या 70 से अबव है तब तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि आपके इतने मार्क्स भी बन पा रहे हैं तो भी डरने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल सेफ जोन में है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड जोन की। ये तो बात हो रही थी आपके इलाहाबाद जोन के। नेक्स्ट आता है आपका अजमेर जोन। तो अजमेर जोन की कट ऑफ क्या रहेगी आपकी? सबसे पहले हम बात करते हैं कि अजमेर जोन के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज रही है वो कितनी रही है। तो इसमें रही है आपकी टोटल 363 वैकेंसी, ठीक है। वही रहा है इसका भी, सिग्नल के अंदर आपके अलग वैकेंसी रही है टोटल और टेलीकॉम के अंदर आपकी अलग रही है। तो सबसे पहले यदि हम सिग्नल की बात करें तो सिग्नल के अंदर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी रही है 282 और यदि हम टेलीकॉम की बात करें तो वैकेंसी रही है 81। अगर टोटल की बात की जाए तो कितने हुई? टोटल मिलाकर आपकी 363 वैकेंसीज रही है अजमेर जोन के लिए। अब हम यदि बात करें एक्सपेक्टेड कट ऑफ की कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रहेगी, तो सबसे पहले यदि जनरल की बात की जाए तो जनरल की कट ऑफ रहेगी 72 to 75। नेक्स्ट यदि हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की कट ऑफ रहेगी अप्रोक्सीमेट 68 to 71 के आसपास। ऐसे ही यदि बात की जाए एससी की, तो एससी की कट ऑफ रहेगी 65 to 68। नेक्स्ट आपका यदि एसटी की बात की जाए तो 62 to 64। यदि आपके इतने मार्क्स बन पा रहे हैं तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सेफ जोन में हो आप,
ठीक है। अब अजमेर जोन की कट ऑफ ज्यादा रही, जैसे कुछ बच्चों का रहेगा कि इलाहाबाद जोन की कट ऑफ आपने कम बताई और अजमेर जोन की आपने ज्यादा बता दी, तो इलाहाबाद जोन के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी थी वो काफी ज्यादा थी, इसलिए उसके अंदर कट ऑफ कम रहेगी। और जो आपकी अजमेर जोन है उसके अंदर वैकेंसी भी कम है, और एक्चुअल में क्या है कि जो आपका अजमेर जोन है वो आपका पास पड़ेगा अहमदाबाद के आसपास, ठीक है। तो अहमदाबाद जोन की वैसे अलग वैकेंसी है, अजमेर जोन की अलग वैकेंसी है, लेकिन जो आपके अहमदाबाद वाले बच्चे हैं वो अजमेर में अप्लाई कर रहे हैं, अजमेर जोन वाले अहमदाबाद में अप्लाई कर रहे हैं। तो इस तरीके से उसके अंदर आपकी जो कट ऑफ रहेगी इन दोनों जोन की अप्रोक्सीमेट आसपास रहेगी, और इनके अंदर जो टोटल वैकेंसी है वो भी इलाहाबाद के कंपेयर में काफी कम है, ठीक है। तो नेक्स्ट जोन की हम बात करते हैं, ये बात हो रही थी आपकी अजमेर जोन की। नेक्स्ट हम बात करते हैं अहमदाबाद जोन की। अहमदाबाद जोन, तो इसके अंदर जो टोटल वैकेंसी रही है वो रही है आपकी 160, ठीक है। तो 160 के अंदर सिग्नल की वैकेंसीज कितनी रही है और टेलीकॉम के अंदर कितनी रही है। तो सबसे पहले यदि हम बात करें कि सिग्नल की जो वैकेंसी रही है वो रही है आपकी 119। ऐसे ही हम यदि टेलीकॉम की बात करें तो टेलीकॉम की वैकेंसी है आपकी 41। टोटल मिलाकर कितनी होगी आपकी 160 वैकेंसीज होगी। इसकी भी यदि हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं हम जनरल की, कि जनरल की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कितनी रहेगी आपकी 71 to 73 अप्रोक्सीमेट आपकी रहेगी। ऐसे यदि हम ओबीसी की कट ऑफ की बात करें तो 68 to 70 के आसपास रहेगी। ऐसे यदि हम एससी की बात करें तो 64 to 66 के आसपास रहेगी। ऐसे ही यदि एसटी की बात की जाए तो 62 to 64। यदि आपके इतने मार्क्स बन पा रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में है, ठीक है, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जोन की। एक्चुअल में मैं यहाँ पर ओनली वो जोन ले रही हूँ जहाँ सबसे ज्यादा बच्चों के कमेंट रहे हैं, जिनने सबसे ज्यादा वीडियो देखी है। जैसे अजमेर जोन के बच्चों का कमेंट रहा है, अहमदाबाद का रहा है, इलाहाबाद का रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट जोन की हम बात करते हैं। भोपाल की यदि बात की जाए तो भोपाल के अंदर जो टोटल वैकेंसी रही है वो रही है आपकी 409 वैकेंसी। अब इसके अंदर यदि हम बात करें जनरल की कि इसके अप्रोक्सीमेट जनरल की कट ऑफ कितनी रहेगी, तो जनरल की कट ऑफ रहेगी 69 to 72। यदि आपके इतने मार्क्स बन पा रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में है। ऐसे ही यदि हम बात करें ओबीसी के कट ऑफ की तो ओबीसी की कट ऑफ रहेगी अप्रोक्सीमेट 65 to 70 के आसपास। नेक्स्ट यदि हम एससी की बात करें तो एससी की कट ऑफ रहेगी 62 to 66 के आसपास। ऐसे ही यदि हम एसटी की बात करें तो एसटी की कट ऑफ रहेगी 60 to 63। यदि आपके इतने मार्क्स बन पा रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में है। यदि आपको लगता है कि एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो आपको सही बताई जा रही है या फिर आपको किसी और भी जोन का पता करना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।